हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। दोस्तों, मैं आज डिस्कस करने वाला हूं महेश दत्तानी के एक स्टेज प्ले को जिसका नाम 7 स्टेप्स अराउंड द फायर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह प्ले हिजड़ों यानी किन्नरों के जीवन पर आधारित है और ये हमारे समाज में घृणा की नज़र से देखे जाते हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करने से पहले एक नज़र कैरेक्टर्स पर डाल लें ताकि स्टोरी हमारे लिए आसान हो जाए। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो हमारा पहला कैरेक्टर है चंपा, जो एक हेड हिजड़ा है। सेकंड अनारकली है, जो हिजड़ों के ग्रुप की मेंबर है। थर्ड कमला है, जो एक ब्यूटीफुल हिजड़ा है। इसे सुब्बू नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। फोर्थ उमा राव है, जो समाजशास्त्र की लेक्चरर है और सुरेश की पत्नी है। फिफ्थ सुरेश है, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है और उमा राव का पति है। सिक्स्थ मिस्टर शर्मा है, जो एक मंत्री हैं और सुब्बू के पिता हैं। सेवेंथ सुब्रमण्यम यानी सुब्बू है, यह मिस्टर शर्मा का बेटा है। एट्थ सलीम है, यह मिस्टर शर्मा का बॉडीगार्ड है। तो ये थे आपके स्टोरी के कैरेक्टर्स। आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो दोस्तों, कहानी की स्टार्टिंग कमला नाम के हिजड़े से होती है। इसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद कमला का मर्डर हो जाता है और मर्डर का इल्ज़ाम अनारकली पर लग जाता है। और अनारकली पर इल्ज़ाम इसलिए लगता है कि चंपा के बाद हेड हिजड़ा अनारकली बनना चाहती थी और पुलिस डाउट में अनारकली को पकड़ लेती है कि अनारकली ने ही कमला का मर्डर किया होगा। अब कहानी मूव करती है उमा राव पर, जो एक टॉपिक पर पीएचडी कर रही होती है और टॉपिक हिजड़ों से ही रिलेटेड होता है। तो उमा राव को स्टोरी मिल जाती है कि कमला का मर्डर किसने किया है, क्यों किया है और कब हुआ है। तो उमा राव इसकी पूरी जानकारी निकालना चाहती है और उमा राव अपने पति सुरेश से परमिशन लेती है कि अनारकली से मिलने जाना है ताकि कमला के मर्डर के बारे में पता चल सके। लेकिन सुरेश यह कहकर मना कर देता है कि हिजड़े नंबर 1 के झूठे होते हैं। लेकिन सुरेश बाद में अपनी वाइफ उमा राव को अनारकली से मिलने की परमिशन दे देता है। उमा राव जब जेल में अनारकली से मिलने जाती है तो वह देखती है कि अनारकली की दुर्दशा बहुत ख़राब है। मतलब जेल के दूसरे कल्प्रिट यानी अपराधी अनारकली के साथ यौन शोषण करते हैं। तो अनारकली उमा राव को जेल में देखकर रोने लग जाती है कि शायद उमा राव को उसकी कुछ मदद कर सके। तो उमा राव अनारकली को एक सेपरेट कमरे में लेकर जाती है। तो उमा अनारकली से पूछती है कि तुमने कमला का मर्डर क्यों किया। यहाँ पर अनारकली रोते हुए कहती है कि मैंने कमला का मर्डर नहीं किया है। जिन लोगों ने कमला का मर्डर करवाया है वो लोग बहुत ही पावरफुल लोग हैं और यदि आपको पता भी चल जाए कि मर्डर किन लोगों ने किया तो आप उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मुझे जेल से किसी न किसी तरह निकलवा दो, क्योंकि जेल के अन्य अपराधी
मेरे साथ गंदा व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पर उमा अनारकली से कहती है कि तुम यहाँ से जमानत में निकाली जा सकती हो, लेकिन कम से कम 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। अनारकली उमा से कहती है कि ये रुपए आप चंपा से ले लो, लेकिन उमा राव स्वयं 20,000 रुपये अपने पिता से लेकर सबसे पहले चंपा के पास पहुंचती है, लेकिन चंपा इस मैटर में बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बाद में चंपा उमा राव को अंदर आने के लिए अलाउ कर देती है और अंदर पहुंचकर उमा राव और चंपा के बीच कमला मर्डर का डिस्कशन होने लगता है। अब यहीं पर थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, जिसका नाम सलीम है। सलीम चंपा से कमला के संदूक की चाबी मांगता है कि उसे कुछ सामान निकालना है, लेकिन चंपा चाबी देने से मना कर देती है, क्योंकि कमला के सामान पर अब चंपा का अधिकार है। सलीम कहता है कि संदूक में एक फ़ोटो है जो मेरे काम की है, मुझे तो केवल फ़ोटो चाहिए और कुछ भी नहीं। इसी बीच चंपा सलीम का इंट्रोडक्शन उमा राव से करवाती है कि उमा एक लेक्चरर है और इनके पति सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है और फादर इन लॉ एक कमिश्नर है। तो सलीम का बिहेवियर यहाँ पर चेंज हो जाता है और वहाँ से सलीम चला जाता है। तो उमा सलीम के बारे में पूछती है कि सलीम कौन है, तो चंपा बताती है कि सलीम वो बंदा है जो कमला को रात में ले जाया करता था। अब यहाँ पर उमा की नज़र में सलीम आ गया कि हो सकता है कि सलीम ने ही कमला का मर्डर किया हो। तो उमा सलीम की लोकेलिटी में जाकर तहकीकात करती है, तो वहाँ पता चलता है कि सलीम के रिलेशन एक हिजड़े के साथ थे। एक दिन उमा सलीम से मिस्टर शर्मा से मिलने के लिए कहती है, तो सलीम कहता है कि मिस्टर शर्मा विदेश गए हुए हैं। तो उमा सलीम से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है, तो सलीम झूठ बोलता है कि वाइफ गांव गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि सलीम की शादी ही नहीं हुई है। उमा को शक होता है कि हो सकता है कि सलीम ही कमला का मर्डरर हो। तभी अचानक वहाँ पर मिस्टर शर्मा आ जाते हैं, तो सलीम उमा राव का परिचय मिस्टर शर्मा से करवाते हैं। यहाँ पर उमा राव सलीम की सारी करतूत मिस्टर शर्मा को बताती है कि सलीम के रिलेशन कमला नाम के हिजड़े से थे और अब शायद सलीम ने ही कमला का मर्डर कर दिया। तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा उमा राव से कहते हैं कि मुझे भी कुछ दिनों से इस पर शक था, क्योंकि सलीम की हरकतें कुछ समय से चेंज लग रही थी। जब मिस्टर शर्मा और उमा राव की बातें हो रही होती हैं, तो वहाँ पर सुब्रमण्यम यानी सुब्बू वहाँ पर आ जाता है। तो मिस्टर शर्मा बताते हैं कि सुब्बू की शादी होने वाली है। तो उमा राव सुब्बू को कॉन्ग्रेचुलेशंस देती है, लेकिन सुब्बू वहाँ पर कहता है कि वह शादी से खुश नहीं है, वह शादी ही नहीं करना चाहता है। तो उमा राव को और डाउट होने लगता है। तो उमा राव ये सभी बातें अपने हस्बैंड को बताती है। तो यहाँ पर डाउट दो लोगों पर जा रहा था, पहला सलीम पर और दूसरा सुब्बू पर। अब यहाँ सुब्बू की शादी हो रही होती है, तो उमा अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरी एक मुलाकात अनारकली से और करवा दो, ताकि कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएं। उमा एक बार फिर अनारकली से मिलने चंपा के पास जाती है, लेकिन अनारकली की हालत ठीक नहीं है। उमा अनारकली से उस फोटो के बारे में पूछती है,
जिस फोटो की बात सलीम कर रहा था। अब यहाँ पर सुब्बू की शादी हो रही होती है, तभी वहाँ हिजड़ों की टोली पहुँच जाती है। तो उमा मिस्टर शर्मा से बोलती है कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल नाचेंगे, गाएंगे और अपना गिफ्ट लेकर चले जाएंगे। तो सुब्बू हिजड़ों का नाच गाना देखकर पागल हो जाता है और दीवाना सा हो जाता है, क्योंकि सुब्बू को नाचती हुई कमला नज़र आती है और जो फोटो की बात चल रही थी वह फोटो सुब्बू की वाइफ की थी, यानी कमला की थी। सुब्बू कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शर्मा का बेटा था और मिस्टर शर्मा ने कमला को मरवा दिया था, क्योंकि मिस्टर शर्मा अपने बेटे की शादी किसी हिजड़े से नहीं करना चाहते थे। अब यहाँ पर सलीम का राज खुलता है कि सलीम कमला को रात को अपने लिए नहीं लाता था, बल्कि सुब्बू के लिए ले जाया करता था। तो सुब्बू शादी के समय सुरेश की बंदूक छीनकर अपने पिता पर तान देता है और कहता है कि तुमने ही मेरी कमला का मर्डर किया है। तो सुब्बू अपने पिता को गोली न मारकर अपने आप को गोली मार देता है और यहाँ पर मिस्टर शर्मा को जेल हो जाती है और सच्चाई सभी के सामने आ जाती है। तो दोस्तों, यहीं पर स्टोरी का अंत होता है। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।